Viewers, today we will learn tenses. वो तमाम लोग जो इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आज की वीडियो में तमाम टेंसेस का ओवरव्यू है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आखिर तक आप देखेंगे और ताकि आपका कोई भी इशू टेंसेस से रेलिवेंट है तो वो ख़त्म हो जाए। लेट्स स्टार्ट। टेंस मीन टाइम, यानी कि आपकी एक्टिविटी या एक्शन का टाइम, यानी कि आपका एक्शन या एक्टिविटी जो है अगर मौजूदा वक्त में हुई है तो वो प्रेजेंट टेंस है। व्यूअर्स, इसी तरह से एक्टिविटी अगर आपकी माजी में हुई है तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है। तो अगर आपको कोई फ़िक्रा ये शो करता है कि एक्टिविटी आने वाले वक्त में होगी तो ये फ्यूचर टेंस में होगा। व्यूअर्स, तमाम 3 कैटेगरीज ऑफ टेंसेस जो हैं इनको फर्दर जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी रेगुलर हैबिट को मौजूदा वक्त में शो करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रेगुलर हैबिट को जो कि पास्ट की है उसको शो करता है या नियर पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट नियर फ्यूचर में आने वाली एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है। तो व्यूअर्स, कंटिन्यूस टेंस जो होता है किसी एक्टिविटी के जारी होने को ज़ाहिर करता है, मतलब कोई काम मौजूदा वक्त में जारी है। तो व्यूअर्स, पास्ट कंटिन्यूस इसी तरह से माजी में किसी काम के जारी होने को ज़ाहिर करता है, जबकि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है व्यूअर्स ये आने वाले वक्त में किसी काम के जारी होने को ज़ाहिर करता है। व्यूअर्स, ये जो परफेक्ट टेंस है ये किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हुई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर एक्टिविटी माजी में मुकम्मल हुई है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से अगर कोई एक्टिविटी आने वाले वक्त में मुकम्मल होगी तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। व्यूअर्स, अगर आपका फ़िक्रा ऐसा शो करे कि कोई काम जारी है ख़ास मुद्दत से तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। व्यूअर्स, इसमें दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस, यानी कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज़ होते हैं और ये किसी एक्टिविटी का ख़ास टाइम से जारी होना ज़ाहिर करता है। अगर एक्टिविटी माजी में है, जारी है किसी ख़ास टाइम से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह से अगर एक्टिविटी आने वाले वक्त में जो है वो किसी ख़ास टाइम से जारी रहेगी तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। व्यूअर्स, अब हम हर टेंस की एक एग्जांपल देखेंगे और एक ही फ़िक्रे के हमने 12 फ़िक्रे बनाने हैं ताकि ये आपको तमाम 12 टेंसेस क्लियर हो जाएं। जैसे सबसे पहले आप जो फ़िक्रा है शी प्लेज टेनिस, उर्दू हिंदी में कहते हैं वो टेनिस खेलती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है जिसकी पहचान है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो व्यूअर्स, जितने भी हम फ़िक्रे करेंगे ये सिंपल सेंटेंस होंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो जस्ट ताकि आपको जो है ना पॉजिटिव फ़िक्रे, सिंपल फ़िक्रे जो है ना वो क्लियर हो जाएं। तो व्यूअर्स, सेकंड सेंटेंस देखें, शी प्लेड टेनिस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसकी पहचान है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के। उर्दू हिंदी में कहते हैं उसने टेनिस खेली या वो टेनिस खेलती थी। व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है शी विल प्ले टेनिस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है जिसे उर्दू हिंदी में कहते हैं वो टेनिस खेलेगी। तो इसकी पहचान है विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है शी इज़ प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। कंटिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट होता है इसकी पहचान होती है इज़, एम, आर और साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग आपका जो है मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म के साथ।
तो व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी वॉज प्लेइंग टेनिस। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है, जिसे उर्दू हिंदी में कहते हैं वो टेनिस खेल रही थी। तो इसकी पहचान होती है वाज वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है और साथ प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो शी विल बी प्लेइंग टेनिस। उर्दू हिंदी में कहते हैं वो टेनिस खेल रही होगी। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है। यहाँ पर विल बी है और प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है, और यही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की मेन पहचान है। व्यूअर्स नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी हैज़ प्लेड टेनिस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, उर्दू हिंदी में बोलते हैं उसने टेनिस खेली या वो टेनिस खेल चुकी है। उसने टेनिस खेल ली है या वो टेनिस खेल चुकी है। तो व्यूअर्स इसकी पहचान होती है हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्यूअर्स इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। शी हैड प्लेड टेनिस, उर्दू हिंदी में कहते हैं उसने या वो टेनिस खेल चुकी थी। तो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्यूअर्स इसी तरह से देखें, शी विल हैव प्लेड टेनिस। तो व्यूअर्स ये फिक्रा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव आता है और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो उर्दू हिंदी में इसमें बोलते हैं वो क्रिकेट खेल चुकी होगी। व्यूअर्स इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। जैसे आपके पास फिक्र है शी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। उर्दू हिंदी में बोलते हैं वो 2 घंटे से टेनिस खेल रही होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और प्लेइंग इसके साथ आईएनजी फॉर्म है। तो हैज़ बीन या हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स यहाँ पर 2 मेन चीज़ें होती हैं, सिंस और फॉर का यूज़ होता है इस टेंस के अंदर। तो ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैड बिन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से टेनिस खेल रही थी। तो ये माजी में बात चली गई, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब अकेला ही आता है, साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ ही सिंस या फॉर का यूज़ आता है टाइम को शो करने के लिए। व्यूअर्स ये 12th जो टेंस हमारा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस आपके सामने एक एग्जांपल है, शी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। विल हैव बीन यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ये इसकी पहचान है कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और साथ टाइम का जिक्र होता है सिंस या फॉर का, और व्यूअर्स इसी तरह से आईएनजी फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। तो व्यूअर्स हमने ये 12 के 12 टेंसेस की एग्जांपल्स देखी, इसको ओवरव्यू किया। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट जो है अगले जो 1 बाय 1 जो हर टेंस को एक्सप्लेन करूँगा, वो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ चलेंगी। तो इसलिए व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद होगी और इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।